नमस्कार, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। मैं और मेरी वाइफ दोनों भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपके वेल्थ या आपके हेल्थ जो टारगेट रहते हैं वो अचीव करने के लिए आपको मदद करते हैं। गए 4 साल से हम ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। ये अनुभव के बेसिस पे कॉन्फिडेंटली हम हमारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, उसका आगे का डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो में हम जानेंगे अबाउट विजुअल फैट। अर्लियर वीडियोस में हमने ये देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द फैट इन आवर बॉडी। यदि वो स्किन के नीचे वाले फैट है तो उसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहेंगे, और यदि वो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन के ऊपर फैट है तो वो विजुअल फैट उसको हम कहेंगे। दोनों में डेंजरस फैट कौन से है? विजुअल फैट ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो दिखते नहीं है, वो उसका एहसास होता नहीं है। सबक्यूटेनियस फैट हमें दिखते हैं आईने के सामने खड़े होने के बाद, तो और उसका एहसास होते रहता है। मगर डेंजरस फैट कौन से है? डेंजरस फैट हमारे विजुअल फैट है। तो यही विजुअल फैट के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे ये वीडियो में। दोस्तों, विजुअल फैट कहाँ पे रहते हैं? ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी है। ये एब्डोमिनल कैविटी में फिक्स और नंबर ऑफ ऑर्गन्स है। ये कैविटी में ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन को कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए उसके ऊपर नेचर ने, भगवान ने, जो भी आप मानते होंगे, उसके ऊपर एक लेयर बनाई हुई है फैट की। अब बिकॉज ऑफ सम गड़बड़ी इन अवर लाइफस्टाइल क्या होता है कि ये लेयर बढ़ जाती है, फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। तो होता क्या है, ये हमारे जो ऑर्गन है नॉर्मली ऐसे ऐसे शांति से उन्होंने काम करना चाहिए, मगर वही स्पेस में यदि उनके ऊपर लोड आ गया, ज्यादा फैट हो गया, तो बेचारे ऐसे बैठ जाते हैं। यानी जो हम बोलते हैं ना कि खुली सांस लेनी चाहिए, तो वो खुली सांस ले पाते बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडेड लोड। ये एडेड लोड के कारण बेचारे ऐसे बैठे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा काम ये हो जाता है, या हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि सबसे पहले ये हमारा लोड जो है हमारे ऑर्गन के ऊपर का, उसको हमें कम कर देना है, और ताकि हमारे ऑर्गन अच्छे से सांस ले, ऐसे हैप्पीली वो काम करना चालू कर दे। तो दोस्तों, ये विजुअल फैट करता है। अब ये विजुअल फैट ना मेजर किया जाता है इंडेक्स में। ये कोई परसेंटेज में मेजर नहीं किया जाता है, इंडेक्स में। मेल के लिए एक रेंज रहती है, फीमेल के लिए एक रेंज रहती है। ये रेंज में यदि ये इंडेक्स रहेगा तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, मगर उसके यदि ऊपर रहेगा तो इट इज स्लाइटली डेंजरस। ये डेंजरस कैसे होता है वही हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। यदि ये मेरे एब्डोमिनल कैविटी में एक ऑर्गन है, दैट इज स्टमक। स्टमक ऐसे शेप में रहेगा, इतने साइज का रहेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? जब भी हम खाना खाते हैं तो ये चबा चबा के उसका एक एक्चुअली मिक्सचर बना के आगे जाता है, और ये नली के थ्रू जाने के बाद वो स्टमक में आता है। स्टमक क्या करता है? स्टमक का बेसिक फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और साथ में ये जो हमारा फूड है, ये फूड वहां अच्छे तरीके से बहुत सारे केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स होने के बाद इसे आगे ढकेला जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है वो आगे ढकेला जाता है, ऐसा आप सोचिए। यानी एक अच्छे तरीके का मिक्सिंग प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। अब ये स्टमक नॉर्मली ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, मगर बिकॉज ऑफ लोड ऑन दैट स्टमक ये बेचारा ऐसा 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 काम करना चालू कर देता है। तो होता क्या है कि हमारी एनर्जी कम हो जाती है, ये 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करता, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जनरेट होना चालू हो जाता है, या मेटाबॉलिज्म हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो हमारा काम है ये एक्सेस फैट जो है इसे हमें कम करना है, ये विजुअल फैट को कम करना है। दूसरा, अभी और इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? सपोज मेरा एज है 25, यानी मेरे बॉडी का एज है 25, तो मेरे ऑर्गन का एज भी 25 होना चाहिए। फ्रॉम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू उनका एज तो 25 होगा क्योंकि वो बॉडी का पार्ट ही है, मगर फ्रॉम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने भी 25 ईयर का काम, 25 ईयर का एज के हिसाब से काम करना चाहिए। यानी मेरी बॉडी 25 ईयर की है, तो मेरे बॉडी के ऑर्गन यानी स्टमक ने भी 25 ईयर के बंदे जैसा काम करना चाहिए। मगर उसके ऊपर आ गया लोड। ये लोड आने के कारण क्या होता है, वो थोड़ा 100 वही इफिशियंसी से काम ना करने के कारण वो थोड़ा सा आगे के एज का काम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अर्ली एजिंग। तो ये विजुअल फैट अर्ली एजिंग के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो ये जो भी आगे के एज का काम करने वाली कंडीशन है, इसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एज। यानी एक हो गया बॉडी एज, दूसरा हो गया मेटाबॉलिक एज, कि कौन से एज का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोड। तो सपोज मेरा बॉडी वेट है 25, बट बिकॉज ऑफ दिस लोड मेटाबॉलिक एज आ गया 45। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ विजुलाइज करने के लिए हम आपको ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ऑर्गन में प्रॉब्लम है,
उसके ऊपर लोड आने के कारण हमारे ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मगर इसका मतलब समझने के लिए मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक 45 एज का बंदा 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद उसे जितनी थकान महसूस होती है उतनी ही थकान एक 25 एज के बंदे को 1 किलोमीटर चलने के बाद होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक एज 45 है। तो दोस्तों ये जस्ट विजुलाइज करने के लिए मैंने आपको बोला। तो इसे कहा जाता है अर्ली एजिंग। ये अर्ली एजिंग से अभी बचना है तो हमें हमारे विजुअल फैट को कम करना पड़ेगा। अब विजुअल फैट मेजर कैसे करेंगे हम बाद में कभी देखेंगे अलग वीडियो में, मगर ये मेजर कर सकते हैं। इसका इंडेक्स का रेफरेंस पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलता है तो ये इंडेक्स का मूवमेंट कैसे चल रहा है ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रिलेटिवली। तो दोस्तों डू कॉन्टेक्ट अस फॉर सच टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस द विजुअल फैट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। तो ये हो गया आज का सब्जेक्ट। विजुअल फैट के ऊपर हमने बात की, विजुअल फैट एक्चुअली करता क्या है ये भी हमने समझा और इसका रिलेवेंस भी समझा। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मगर खत्म करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम हरदम अपील करते रहते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ये सब कंडीशंस एक लाइफस्टाइल में थोड़ी सी गड़बड़ी होने का लक्षण है। और ऐसे वक्त आपके डॉक्टर या आपके कॉन्टैक्ट में जो भी लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है उनके डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करिए। ये लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट में करना क्या है, यहीं पे हमारा रोल स्टार्ट होता है। गए 4 साल से हम अच्छे तरीके से ये लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को हमारा नंबर दीजिए, साथ में ये जरूर बताइए जितने भी आपने नाम लिए हैं ये सबका कोई रिवर्सल का प्रोग्राम वो करते नहीं है, मगर इसका जो रूट कॉज है लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, वहां पे इंप्रूवमेंट के लिए लोग मदद करते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। धन्यवाद।